नमस्कार मित्रों, ग्रुप की अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे। आज सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, इसमें छोटी छोटी थ्योरमें हैं, वो स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज सेकंड ए, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उनको देखना है। पहला एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था। सेकंड वाला सामान्य गुणा संक्रिया के लिए सब पूर्णांकों का समुच्चय है, वो ग्रुप नहीं है, ये प्रूव करना है। थर्ड है g इक्वल टू 0, केवल एक एलिमेंट है, ये योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, एक एलिमेंट का ग्रुप है। नेक्स्ट है क्या है, सो दैट द सेट ऑफ ओड इंटीजर विद एडिशन, ओड इंटीजर है वो ग्रुप नहीं है, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट कह रहा है so that the set of all integer with additive binary operation is an infinite abelian group। set of integer है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में infinite abelian group प्रूव करना है। तो सीधा सीधा सभी में एक ही काम करना है, किसी में ग्रुप प्रूव करवा रहा है, किसी में abelian ग्रुप प्रूव करवा रहा है। ग्रुप प्रूव करवा रहा है तो ग्रुप के लिए वो चार प्रॉपर्टी चेक करनी है, चारों सेटिस्फाई कर रही है तो ग्रुप है, चारों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करती तो वो ग्रुप नहीं है। ठीक है, किसी में इनवर्स एलिमेंट निकलवा रहा है, किसी में आइडेंटिटी एलिमेंट निकलवा रहा है। आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाओ, a डॉट e बराबर e डॉट a, और ये a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी चेक कर लो और e की वैल्यू निकाल दो। और इनवर्स एलिमेंट के लिए a का इनवर्स b होगा यदि a स्टार b इक्वल टू आइडेंटिटी हो और b स्टार a इक्वल टू b आइडेंटिटी हो, तो b a का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आसान सवाल है। अब सम प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या ये कहेंगे थ्योरम नंबर फर्स्ट, यदि G स्टार एक ग्रुप है तो G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। फर्स्ट वाला प्रूव करना है, G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। सेकंड वाला कहता है प्रत्येक A बिलोंग्स टू G, का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। थर्ड कह रहा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू A। और लास्ट कह रहा है for all AB belongs to G, A star B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स स्टार A इनवर्स, यानी कि उत्क्रमण नियम। ठीक है, ये देखो, ये कह रहा है यदि G स्टार एक ग्रुप है, G स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तब G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है, ये प्रूव करेंगे। सेकंड कह रहा है प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय है। A है वो G का मेंबर है, तब उसका यानी कि A का इनवर्स निकालना है, वो इनवर्स भी यूनिक होगा यानी कि अद्वितीय होगा, ये भी प्रूव करना है। थर्ड कह रहा है A बिलोंग्स टू G, A G का मेंबर है, A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू A का दो बार इनवर्स कर देंगे वो A के ही इक्वल आएगा, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट कह रहा है A B बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, A B है वो G के मेंबर है, A
रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ भी होल्ड करता है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, अब फर्स्ट 1 बाय 1 प्रूव करेंगे हम। पहला देखते हैं, माना इवन एंड इनटू, इवन और इनटू तत्समक अवयव है। तब हम सिद्ध करेंगे कि E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, देखो हमने दो एलिमेंट माने E1 और E2। हम मान रहे हैं कि E1 और E2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और दोनों है वो तत्समक अवयव है। यदि ये दोनों तत्समक अवयव है तो E1 और E2 दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही एलिमेंट है, यानी कि E1 और E2 एक ही एलिमेंट है, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा। ठीक है, let E1 and E2 are identity element, then we have to show that E1 equal to E2। अब देखो E1 belongs to G, E1 को G का मेंबर मानो और E2 तत्समक अवयव है। तब अब देखो ए को जी का मेंबर मानते थे और ई को हम आइडेंटिटी मानते थे जी की। ठीक है, तब क्या लिखते थे, ए स्टार ई बराबर ए, और वो होता था ए स्टार ए के E1। ठीक है, अब हमने देखो E2 को आइडेंटिटी माना है, तो E2 को आइडेंटिटी माना है और E1 को जी का एलिमेंट माना है, तो E1 स्टार E2 बराबर E1 को एलिमेंट माना है और E2 को तत्समक माना है, तो E1 स्टार E2 बराबर E1 और E2 स्टार E1। ठीक है, ये राइट आइडेंटिटी, ये लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर राइट और लेफ्ट दोनों आइडेंटिटी है तो राइट और लेफ्ट दोनों होल्ड करेगा। ठीक है, अब देखिए पुनः E2 बिलोंग्स टू G, E2 को हमने G का मेंबर माना है और E1 तत्समक अवयव है। तब E2 स्टार E1 आइडेंटिटी की परिभाषा से या चाहो तो लिख सकते हो तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है, तत्समक अवयव की परिभाषा से। सेम ऐसे ही यहाँ लिखेंगे तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से लिखो। देखो E1 स्टार E2 और ये E1 स्टार E2, E1 स्टार E2, E1 स्टार E2। अब यहाँ से देखो E1 स्टार E2 बराबर E1। अब यहाँ से देखो E1 स्टार E2 बराबर E2। ठीक है, अब लिखो दिस इंप्लाइज E1 बराबर E2। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, अतः
ठीक है, आया समझ में? देखो एक बार दोबारा से, मैंने कहा E1 ये कह रहा है G स्टार ग्रुप है, तब हमें प्रूव करना है कि G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। मैंने ग्रुप के एग्जाम जितने भी एग्जाम्पल कराए थे, हर एग्जाम्पल में बोला था कि G का तत्समक अवयव हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अब उसका अपन प्रूफ पढ़ रहे हैं। प्रूफ में देखो पहली फर्स्ट वाला है, फर्स्ट थ्योरम का पहला यही कह रहा है कि G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब इसका प्रूफ देखने के लिए हमने क्या कहा है कि E1 और E2 दो एलिमेंट माने हैं और दोनों तत्समक अवयव हैं। अगर दोनों तत्समक अवयव हैं तो E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, अगर E1 बराबर E2 प्रूफ कर देते हैं तो हमारा तत्समक अवयव यूनिक होगा। अगर E1 बराबर E2 नहीं होगा तो हम अब कुछ भी नहीं कह सकते कि वो तत्समक अवयव यूनिक है या नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा है, माना E1 और E2 दो तत्समक अवयव है। अब हम सिद्ध करेंगे कि E1 बराबर E2 होगा। अब E1 को तो G का मेंबर मानना है और E2 को तत्समक अवयव मानना है। अब E1 को G का मेंबर और E2 को तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव की परिभाषा से, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि A अगर G का मेंबर है और E आइडेंटिटी एलिमेंट है, A G का मेंबर है और E है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव, अब क्या होता है A स्टार E बराबर E स्टार A, A स्टार E बराबर E स्टार A होगा और ये किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो A को तो G का मेंबर है और E आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ देखो E1 G का मेंबर है और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। तो E1 स्टार E2 यानी कि E1 G का मेंबर और E2 आइडेंटिटी, E1 स्टार E2 बराबर E1 होगा और E2 स्टार E1 भी E1 के बराबर होगा। ये लेफ्ट आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होते हैं। अब पुनः माना हमने E2 को G का मेंबर और E1 को तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो E2 स्टार E1 E2 के इक्वल होगा और वो E1 स्टार E2 के इक्वल होगा। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो समीकरण 1 में 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E1 बराबर E1 स्टार E2 बराबर E1 या E1 स्टार E2 बराबर E1 और E1 स्टार E2 बराबर E2। समीकरण 1 से तो E1 स्टार E2 E1 के बराबर, समीकरण 2 से राइट साइड देखो E1 स्टार E2 बराबर E2, तो E1 स्टार E2 बराबर E1 बराबर E2, तो E1 बराबर E2 हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं कि दो माने थे, लेकिन ये तो दोनों इक्वल ही है, इक्वल है तो यूनिक है। अब लिख सकते हैं कि अतः आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, अब देखो ये तो A था, अब B वाले का प्रूफ पढ़ेंगे। जैसा आपने पहला प्रूफ किया है सेम एज दूसरा प्रूफ करेंगे। दूसरा प्रूफ देखिए B है, ये क्या कह रहा है? प्रत्येक A बिलोंग्स टू G, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, ये कह रहा है प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ये प्रूव करना है। अब देखो हम माना B एंड C, B और C एक प्रतिलोम अवयव है।
दो आइडेंटिटी एलिमेंट वाले थे। अब यह बी और सी दो प्रतिलोम अवयव बने हैं। अब बी इक्वल टू सी बता दें तब कह देंगे कि बी और सी है वो दोनों इक्वल है और वो अद्वितीय है। ठीक है, अब देखो बी और सी एक ही प्रतिलोम अवयव है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए का प्रतिलोम अवयव बी बराबर सी होगा। ठीक है, अद्वितीय कह रहा है तो बी बराबर सी होगा। अब देखो बी ए का पहले बी को प्रतिलोम मान लो। अब मैं कह रहा हूं कि माना ए का प्रतिलोम अवयव अवयव बी है, अतः जब ए का प्रतिलोम बी हो तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ए स्टार बी बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी, और वो किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के। अब यहां से यहां लिख सकते हो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ठीक है। हमने प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से लिख दिया कि ए स्टार बी बराबर ई और बी वो किसके इक्वल है, बी स्टार ए के। क्योंकि ये क्यों लिखा है, क्योंकि ए का प्रतिलोम अवयव बी माना है। ठीक है, बी ए का प्रतिलोम अवयव है तब हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी और सी दो प्रतिलोम अवयव माने थे। पहले हमने बी को प्रतिलोम अवयव मान लिया ए का, अब सी को मानेंगे प्रतिलोम अवयव, पुनः माना। ए का प्रतिलोम अवयव सी है, अतः ए स्टार सी बराबर आइडेंटिटी, और वो किसके बराबर होगा, सी स्टार ए के। वही से ए प्रतिलोम अवयव है, ए एलिमेंट जी का है, बी प्रतिलोम अवयव है, ए एलिमेंट जी का है और सी प्रतिलोम अवयव है। वापस से वही लिख दो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बी और सी प्रतिलोम अवयव माने थे, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से लिख दिया हमने। अब हमें प्रूव करना है कि बी बराबर सी होगा, बी बराबर सी प्रूव करना है। अब बी को लेके चलेंगे बी को लेके चले, बी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएं, बी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएं। अब आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दो। आइडेंटिटी की वैल्यू पुट क्या करोगे, यहां से देखो आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, ए स्टार सी है। हमने आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी ए स्टार सी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी स्टार ए लिख दिया हमने, साहचर्य गुणधर्म से।
साहचर्य गुणधर्म से हमने लिख दिया बी स्टार ए स्टार सी। अब देखो बी स्टार ए आइडेंटिटी की परिभाषा, या बी को हमने जब इनवर्स एलिमेंट माना था तब वहां से देखो बी स्टार ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो मैं इसको आइडेंटिटी लिख देता हूं ई स्टार सी। अब ई स्टार सी क्या होता है, सी, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और सी है वो जी का मेंबर है, इसलिए ई स्टार सी के इक्वल होगा। या यहां लिख सकते हैं तत्समक अवयव की परिभाषा से। तत्समक अवयव की परिभाषा से ठीक है। अब देखो यहां से b बराबर क्या आ गया, c। अतः तत्समक अवयव एडिटिव होता है। ठीक है, हमने क्या किया, b को c के इक्वल बताना था, b लिया, b के साथ आइडेंटिटी ऑपरेट की। अब आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी a स्टार c। अब हमारे पास दो चॉइस होती है, a स्टार c पुट करें या c स्टार a पुट करें, a स्टार b पुट करें या b स्टार a पुट करें। अब आप कोई सा भी पुट कर लो, b की आइडेंटिटी की जगह a स्टार c पुट कर लो या c स्टार a पुट कर लो। अब c स्टार a पुट करोगे तो भी उसको एसोसिएटिविटी से लेफ्ट राइट ऑपरेट करने पर b स्टार a की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा उसको, या a स्टार b की फॉर्म में ले आओ, या तो ऐसे कर लेना। एक और भी करवा देता हूँ मैं छोटा सा प्रूफ। देखो b इक्वल टू लिखना e स्टार b और e की वैल्यू पुट करना c स्टार a, c स्टार a और वो स्टार b इक्वल टू c स्टार a स्टार b, और a स्टार b की वैल्यू यहाँ आइडेंटिटी, तो c स्टार e बराबर c, दिस इम्प्लाइज b बराबर c। अब ये और में कर लेना है। देखो दोनों मैंने बता दिए हैं, b बराबर b स्टार e कर लो या e स्टार b पुट करोगे तो c स्टार a पुट करना पड़ेगा, और b स्टार e पुट करोगे तो a स्टार c पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब b को मान के चले, b को क्यों मान के चले, हम तो एक c को मान के चलेंगे। तो ऐसे ही जैसे ये प्रूव किया है ना, ऐसे ही c को ले लो, c स्टार e कर लो या e स्टार c कर लो। अब c स्टार e करेंगे तो इधर से कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और e स्टार c करेंगे तो कौन सी पुट करनी पड़ेगी, वो आपस में देख के समझना, सोचना। ठीक है, हमने किया क्या, शुरुआत से देखना दोबारा से। e का प्रत्येक a बिलोंग्स टू g का प्रतिलोम अवयव एडिटिव होता है, ये प्रूव करना था। हमने दो एलिमेंट माने b और c, जो a के प्रतिलोम अवयव मान लिया। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो b बराबर c होगा, यूनिक प्रूव करना है तो दोनों को इक्वल बता देंगे। ठीक है, तो अब पहले हमने b को मान लिया प्रतिलोम अवयव, तो a स्टार b ये प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से लिख दिया, a स्टार b और b स्टार a आइडेंटिटी के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमने मान लिया c को प्रतिलोम अवयव, फिर प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से लिख दिया a स्टार c और c स्टार a आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने b बराबर c प्रूव करना है तो b को लेके चले, b के साथ आइडेंटिटी ऑपरेट करवा दिया, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी,
और एसोसिएटिविटी से बी स्टार ए लिख दिया। अब बी स्टार ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी आइडेंटिटी, तो ए स्टार सी हो गया, वो सी के इक्वल आ गया। बी को लेके चले थे, सी के इक्वल ले आए, तो बी बराबर सी। अब क्या कह सकते हैं कि अगर तत्सम अवयव अद्वितीय होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू ए स्टार सी की क्यों रखी, सी स्टार ए भी पुट कर सकते हैं। बी है, ये वाली तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि वापस से बी स्टार भी आ जाएगा, बी स्टार भी आ जाएगा, उसका कोई मीन नहीं रहेगा। हमें सी की वैल्यू सी की फॉर्म में लेके आना है, सी के साथ तो ये है, तो ये वाली वैल्यू या तो ये पुट करो या ये पुट करो। ये पुट करेंगे तो अपना सॉल्यूशन सेट बैठेगा नहीं, ये पुट करनी पड़ेगी। अगर इस आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड में ऑपरेट करते हो तो ये पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप कोई सा भी पुट कर सकते हो, ये पुट कर रहे हो, राइट में पुट कर रहे हो तो ये पुट करना पड़ेगा, लेफ्ट में पुट कर रहे हो तो इधर वाला पुट करना पड़ेगा। ये मैंने और में लिख के ये पुट करवा दिया है, ठीक है। अब टाइम की अहमियत को ध्यान में रखते हुए जो आगे के जो 2 पार्ट बचे हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने सभी को एक एक खोल के बताई है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो ना तो तुरंत संपर्क करना। ऐसा नहीं हो कि बाद में पूछ लेंगे, बाद के चक्कर में छोटी छोटी प्रॉब्लम रह जाएंगी और बाद में कभी नहीं